को इसके सरकार में कोई न्याय नहीं है। चूड़ी ले जाके दे दीजिए, ऐसा मोर को चूड़ी दे दीजिए, चूड़ी पहन ले। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। एक कहावत है ना कि जब सैयां भय कोतवाल तो डर काहे का। कुछ ऐसी ही हालत है इस समय उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के राम राज्य से, योगी के राम राज्य से एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है, जहां पर एक दलित इंजीनियर को जूतों से पीटा गया है। और ये कृत्य किसी गुंडे बदमाश ने नहीं बल्कि बीजेपी नेता ने किया है। वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों, किस तरीके से जूतों से पिटाई की गई है। लेकिन इससे भी शर्मनाक तस्वीर उत्तर प्रदेश की राजधानी से सामने आई है। दरअसल 69,000 शिक्षक भर्ती में नौकरी की मांग करने को लेकर आज केशव प्रसाद मौर्य के आवास के बाहर प्रदर्शन किया गया। और प्रदर्शन के दौरान एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला पुलिस के चारों तरफ से घिरी हुई है। इस तस्वीर को आप देख सकते हैं। ये महिला चीख चीख के कह रही है कि ये दलित पिछड़ों की सरकार नहीं, ये मनुवादियों की सरकार है। और ये चेतावनी इस महिला ने केशव प्रसाद मौर्य को दिया है, जो पिछड़े समाज से आते हैं लेकिन बीजेपी में मलाई खाने के लिए गए हैं, जिन्हें स्टूल मंत्री कहा जाता है। ये महिला अपना हक अधिकार मांगने के लिए गई है। और जब इसकी उम्मीदें टूटने लगीं, जब इस सरकार से मन भर गया, तो इसने आखिर में केशव प्रसाद मौर्य को चूड़ी भेंट की है। सबसे पहले दोस्तों बिना देर किए ये वायरल तस्वीर देखिए। ये तस्वीर देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से शासन चल रहा है। ज़रा देखिए आप। जब हम लोग वोट मांग अपना अधिकार मांग रहे हैं तो पुलिस लाठी मरवा रही है। बताइए कहाँ से न्याय है? ये केशव और दलित पिछड़ा के नेता है, जो दलित पिछड़े के वोट लेकर मंत्री बने हैं, अपने समाज के बच्चों का हक अधिकार नहीं दिलवा रहे। तो इसकी बात है कि चूड़ी ले दे दे, चूड़ी हम पहन ले, दे दीजिए उनको चूड़ी पहन ले, चूड़ी ले जाके दे दीजिए, केशव मोर को चूड़ी दे दीजिए, चूड़ी पहन लेंगे उनको। हम चूड़ी ले जाके दे दीजिए, केशव मोर को हम मरेंगे नहीं, हम मरेंगे हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे नहीं, मर जाएंगे। आज हमारी दशा देख रहे हैं, का शिकार हो गए ये टेंशन से। लेकिन ये सरकार इतना मनुवादी व्यवस्था की सरकार है कि दलित पिछड़ों को इसके सरकार में कोई न्याय नहीं है, कोई हक अधिकार नहीं है। कांवड़ यात्रा पे फूल बरसाता है, क्यों बरसाता है? जिस तरह से कांवड़ यात्रा पे धार्मिक उत्सव पर लोगों को गुमराह करके फूल बरसा रहे, दलित पिछड़ों को वोट। इस महिला का आक्रोश देखिए। ये महिला साफ तौर से कह रही है कि हमारा वोट लेकर ये लोग मंत्री बन गए, सरकार चला रहे हैं, ये लोग हमसे वोट मांगने आते हैं, और जब हम इनसे हक अधिकारों की बात करते हैं, अपना अधिकार मांगते हैं, तो ये लोग हम पर लाठी बरसाते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज़ इस महिला ने इस वीडियो में कही है कि ये वो सरकार है जो बेरोज़गारों पर लाठी बरसाती है लेकिन कांवड़ियों पर फूल बरसाती है। तो ये कैसी सरकार है जहाँ पर बेरोज़गारों को रोज़गार देना चाहिए, जहाँ पर जो पीड़ित हैं उन्हें इंसाफ देना चाहिए। लेकिन यूपी सरकार में कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ हवाई दावे किए जा रहे हैं। तो इस महिला ने साफ तौर से योगी सरकार को आईना दिखाया है। और इस तस्वीर को मुझे लगता है योगी सरकार को भी देखना चाहिए कि क्या हालत है उत्तर प्रदेश में बेरोज़गारों की। अब मैं आपको वो तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ जिसे देखने के बाद दोस्तों हर कोई शर्मसार हो गया। इस तस्वीर ने सभ्य समाज को शर्मसार कर दिया है। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ एक अधीक्षण अभियंता को पीटा जा रहा है, उनके दफ्तर में घुसकर पीटा जा रहा है। और अधीक्षण अभियंता का नाम लाल सिंह जाटव है, जो दलित समाज से आते हैं। और यहाँ देखिए किस तरीके से उन पर हमला किया जा रहा है। ये पूरे बहुजन समाज की गरिमा, संविधान और बाबा साहेब अम्बेडकर के सपनों पर हमला इसे बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस जातंकवादी को तुरंत से तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, इसे सख्त से सख्त सज़ा देना चाहिए। सोचिए दोस्तों, जहाँ पर न्याय इंसाफ की बात हो वहीं पर बीजेपी के नेता ही अगर गुंडई दिखाने लगें, उसी राज्य में जहाँ पर राम राज्य चल रहा है,
कथित तौर से रामराज चल रहा है, वहीं पर बीजेपी के नेता अगर गुंडई दिखाएं तो इसे क्या कहेंगे आप। दोस्तों, कहा जा रहा है इनके सर पर सत्ता का नशा चढ़ा हुआ है और ये नशा तब उतरेगा जब ये लोग एक बार सत्ता से बाहर हो जाएंगे। और कहा जा रहा है इनकी जो उल्टी गिनती है अब शुरू हो चुकी है, 27 में ये लौटने वाले नहीं हैं। जिस तरीके से दलितों पिछड़ों पर प्रदेश में अत्याचार हो रहा है, हर रोज़ आए दिन ऐसी खबरें देखने को मिल रही हैं, उसने पूरे प्रदेश को कहीं ना कहीं हैरान किया है, परेशान किया है। और योगी सरकार ये सब लगता है देख नहीं पा रही, या फिर देख के वो अपनी आंखें मूंदे बैठी हुई है। सरकार आखिर कब जागेगी? सरकार क्या ये तस्वीरें नहीं देख रही है कि उसके प्रदेश में बेरोजगारों की हालत क्या है और महिलाएं कितनी ज़्यादा परेशान हैं, उनका घर चलाना मुश्किल हो रहा है, उन्हें रोज़गार नहीं मिल रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती में किस तरीके से अनियमितताएं सामने आई हैं वो सबके सामने है, लेकिन अभी तक ये सारी विसंगतियां बनी हुई हैं। इस पर सरकार मौन बैठी हुई है और जो टेलीविज़न है उसमें विज्ञापन दिए जा रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था तो 3 ट्रिलियन हो गई, बेरोज़गारी ख़त्म हो गई, गरीबी ख़त्म हो गई, जातिवाद ख़त्म हो गया। लेकिन यही लोग जाति के नाम पर किस तरीके से हिंसा करते हैं, ये तस्वीर दोस्तों अपने आप में बहुत सारी कहानी बयां कर रही है। तो उत्तर प्रदेश के बलिया में जिस तरीके से दलित इंजीनियर को पीटा गया, इसको लेकर चंद्रशेखर आज़ाद ने आवाज़ बुलंद की है। चंद्रशेखर आज़ाद ने योगी सरकार पर न सिर्फ हमला बोला बल्कि कई सारी मांगें योगी सरकार के सामने रख दी हैं और बहुत कम नेता हैं जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। चंद्रशेखर आज़ाद ने इस मुद्दे को न सिर्फ उठाया बल्कि विस्तार से इस घटना के बारे में जानकारी भी दी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के ज़िला बलिया में बीजेपी नेता द्वारा अधीक्षण अभियंता लाल सिंह जाटव जी को उनके ही दफ्तर में घुसकर जूतों से पीटना दलित समाज पर जातंकवादी हमला है। पॉइंट टू बी नोटेड, चंद्रशेखर आज़ाद ने इस पूरे कृत्य को जातंकवादी यानी जातीय जब हिंसा होती है तो उसे यहाँ पर ये जातंकवादी हमला बता रहे हैं। इन्होंने कहा जब सत्ता संरक्षित जातीय आतंकी दफ्तरों में घुसकर अफसरों को पीटे तो समझ लेना कि लोकतंत्र खतरे में है। ये साबित करता है कि भाजपा के संरक्षण में कानून नहीं बल्कि जातीय गुंडागर्दी चल रही है। बहुत बड़ा हमला, चंद्रशेखर आज़ाद ने खुलकर बीजेपी पर दोस्तों हमला बोला है। योगी सरकार की चंद्रशेखर आज़ाद ने यहाँ पर पूरी बखिया उधेड़ कर रख दी है। उन्होंने योगी सरकार से 3 बड़ी डिमांड की है। पहली डिमांड ये कि आरोपी बीजेपी नेता को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, ये बहुत बड़ी डिमांड है। दूसरी डिमांड है उस पर SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम की कड़ी धाराएं लगाई जाएं। SC ST का एक्ट इसके खिलाफ बनता है, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी धाराएं लगानी चाहिए और पीड़ित अधिकारी और उनके परिवार को सरकारी सुरक्षा दी जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण डिमांड चंद्रशेखर आज़ाद जी की तरफ से किया गया है। चंद्रशेखर आज़ाद जो कि नगीना से सांसद हैं, ASP के नेता हैं और चंद्रशेखर आज़ाद लगातार इस तरह के मुद्दे उठाते रहे हैं। अब योगी सरकार इनकी मांगों पर गौर करेगी दोस्तों, ये बहुत कम चांस है, लेकिन चंद्रशेखर जी ने अपना काम कर दिया है। अब योगी सरकार डिमांड पूरा करे ना करे ये तो उसके ऊपर निर्भर करता है और अगर सच्ची सरकार होगी तो उसे इस डिमांड को पूरा करना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिमांड चंद्रशेखर आज़ाद जी की तरफ से की गई है। बड़ा सवाल ये है कि जातीय हिंसा इस प्रदेश में क्यों बढ़ रही है और अगर इन लोगों को ऐसे खुला छोड़ दिया जाए तो क्या आगे ऐसी घटनाएं नहीं बढ़ेंगी? ज़रूरी है कि ऐसे लोगों को तुरंत से तुरंत गिरफ्तार किया जाए, कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। तो यूपी के बलिया में जिस तरीके से ये हमला हुआ है, चंद्रशेखर आज़ाद ने इसको लेकर आगे एक टिप्पणी की है कि ये हमला सिर्फ लाल सिंह जाटव पर नहीं है। अगर कोई ये सोच रहा है कि ये सिर्फ लाल सिंह जाटव पर हमला है तो ये लाल सिंह जाटव पर नहीं है, ये पूरे बहुजन समाज की गरिमा, संविधान, बाबा साहेब अम्बेडकर के सपनों पर हमला है। बहुत बड़ी बात चंद्रशेखर आज़ाद जी ने यहाँ पर कही है। मुझे लगता है कि और सारे नेताओं को इस तरह के मुद्दे उठाने चाहिए। जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं उन्हें भी इस तरह के मुद्दे उठाने चाहिए और सबसे बड़ी बात यह कि यूपी पुलिस को इस पूरे मामले में त्वरित कार्रवाई करना चाहिए। पुलिस किसी सरकार की नहीं होती, पुलिस को निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए। अब ये 3 डिमांड योगी सरकार कब पूरा करेगी ये बड़ा सवाल है। बहरहाल जिस तरीके से दलित इंजीनियर पर हमला हुआ है, जिस तरीके से बेरोज़गार उत्तर प्रदेश में परेशान हैं दोस्तों, आखिर इसका निदान क्या है, इस समस्या का हल क्या है और क्या वाकई यूपी में राम राज्य है जैसा कि दावा किया जा रहा है?
प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।